भगवान ने एक जगह कहा है कि अकेला मैं, एक बुद्ध पुरुष की जो ऑरा होती है उसका एक सर्टेन एरिया होता है, उतने एरिया में बुद्ध पुरुष की उपस्थिति अनुभव होगी, लेकिन अकेले मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ 10,000 सन्यासी रहें तो वो एरिया जो है वो 12 माइल तक बुद्ध क्षेत्र होगा। जहाँ केंद्र में संघ होता है उसके 12 माइल चारों तरफ, 12 माइल की सर्किल में, 12 माइल मतलब 20 किलोमीटर हुआ तो 20 किलोमीटर की सर्किल में बुद्ध क्षेत्र बन जाता है। वहाँ ने कहा अगर मेरे साथ 10,000 सन्यासी ध्यान करें तो मेरा बुद्ध क्षेत्र जो है वो 20 किलोमीटर के रेडियस को 20 किलोमीटर मानिए उतना बड़ा बन जाएगा जो रजनीशपुरम में बन गया था। इसीलिए संघ की उपयोगिता है, संघ की अनिवार्यता है, उपयोगिता ही नहीं है, उसकी अनिवार्यता है। तो पहले तो समझ लीजिए, है ना। बहुत लोग कहते हैं अरे अपना ध्यान कर रहा है, हमको सेंटर से क्या लेना देना है। ये लोग गलत कहते हैं। बिना संघ के उनका भी ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि हम लोग पर समाज का प्रभाव पड़ता है। जो जिस ग्रुप में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रखते हैं, धीरे धीरे आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर साधकों का समूह नहीं रहेगा तो साधक अकेला टिकना समाज में बहुत मुश्किल है। उसकी जो गुरु भक्ति है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट चैप्टर दैट संघ इज नीडेड, है ना। इट इज ए कंपल्सरी एंड वी हैव टू डेवलप संघ। अब संघ में भगवान का जो कॉन्सेप्ट वाज दैट there were 3 classes of sangha. One is center, another is ashram and third is commune. जो शुरू में भगवान ने शुरू किया था उसका 3 क्लास रखा था। अभी समय चेंज हो गया है, आप उसको थोड़ा हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। उनका था कि जहाँ सिर्फ ध्यान की सुविधा है, लोग आएँ और ध्यान करके अपने अपने घर चले जाएं, उसको कहते थे सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र। हाँ, रजनीश ध्यान केंद्र वो देते थे। जहाँ रहने की सुविधा नहीं है, लोग आए, ध्यान करें और अपने अपने घर चले जाएं। जहाँ लोग रह सकते हैं, कम से कम 10 गेस्ट की रहने की जरूरत है। जो घर के मालिक हैं उसके अलावा 10 जो बाहर से आए 10 लोग रह सकते हैं और रहते हैं, है ना। जहाँ बराबर रहते हैं 10 लोग से ज़्यादा, उसको उन्होंने कहा आश्रम। जहाँ 10 लोग रहते हैं उसको कहा आश्रम, और जहाँ 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, बराबर रहने की जगह नहीं, परमानेंटली 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको उन्होंने कहा कम्यून, है ना। तो 3 कैटेगरी हम लोग ने भी रखा है अभी, सेंटर, आश्रम एंड कम्यून कोऑर्डिनेटर्स, जो इसके संचालक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि सेंटर लीडर या सेंटर प्रेसिडेंट, कम्यून के गुरु या कम्यून के प्रमुख व्यक्ति, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब है जो व्यवस्था करे, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट करे ना। तो सबसे पहले ये दिमाग से हटा देना चाहिए जो लोग सेंटर चलाते हैं कि हम लोग गुरु हैं, है ना। गुरु होना एक बहुत बड़ा डिजीज है, सब बहुत बड़ा रोग है। ये सन्यासियों में भी है और उस सन्यासी में ही नहीं है, हर संस्था में है। लोग की जो ईगो वांट्स टू बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, एंड ईगो वांट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली वांट्स दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट मी एंड रिस्पेक्ट माय वर्ड्स। तो अपने को गुरु बनाने का एक बहुत अज्ञात आकांक्षा बहुत साधुओं को मन में रहती है। इससे सावधान होना चाहिए। सेंटर लीडर इज नॉट गुरु, नो, इज ए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर में सब व्यवस्था करने वाला है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी रोग है ये अध्यात्म में, वो किसी एक आदमी नहीं, सब में है। ये हम सब में अहंकार है। तो अहंकार क्या चाहता है कि हमको इम्पोर्टेंस मिले, आदर मिले, लोग हमको महत्वपूर्ण समझें, है ना। ये
कैंसर है, अध्यात्म का कैंसर है। गुरु डिजीज जो है कैंसर है, इसके चलते आपका अहंकार आपकी साधना को भी खराब कर देगा और लोगों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम कोई गुरु बनना चाहता है तो दूसरे के अहंकार को भी चोट लगती है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो सेंटर लीडर शुड फर्स्ट, सेंटर कोऑर्डिनेटर शुड फर्स्ट बी अवेयर ऑफ योर ओन गुरुडम। हम गुरु हैं, हम किसी को सिखाने आए हैं नहीं, इसको एकदम सोच लीजिए आप कोऑर्डिनेट करने आए हैं। भगवान ने आपको सौभाग्य दिया है कि एक आश्रम संचालन की आपको अवसर दिया है, तो आप भगवान को बहुत अस्तित्व को धन्यवाद दें। कभी भी रोज इस पर ध्यान देना होगा हर से, क्योंकि मैं देखता हूँ सेंटर लीडर होते ही गुरुडम आ जाता है थोड़ा, हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मेरी बात सबको मानना चाहिए, है ना। तो ईगो आपको जो भगवान पढ़ते हैं, यू नो दैट इन आवर ट्रांसफॉर्मेशन द ओनली बिग प्रॉब्लम इज ईगो। अहंकार ही बाधा है। बार बार भगवान कहते हैं अहंकार को, अगर अहंकार को गिरा दिए तो आप अभी बुद्ध हम लोग बन जाएंगे। दिवाली अहंकार है ना। और जो अहंकार को अगर मजबूत करेंगे कि हम लीडर हैं, लोगों को ध्यान करा रहे हैं, लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, तो आपकी साधना खराब होती चली जाएगी। लोगों को फायदा हो ना हो, आप तो डूब जाएंगे, ये निश्चित। सो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट इज दैट वॉच योर ओन ईगो, दैट योर ईगो शुड नॉट ट्राई टू बिकम ए गुरु, है ना। हर जो सेंटर लीडर है उसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, द टीचर मस्ट स्टडी मोर देन ए स्टूडेंट। जिसको पढ़ाना है उसको तो स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ना चाहिए, तब भी पढ़ाएगा, है ना। तो बहुत सेंटर लीडर क्या है, हमको तो दूसरे को ध्यान कराना है ना। तो अपने ध्यान लगा के चले गए उधर घूमने, इधर कर गए। कोई लोग तो ध्यान करना तो समझते हैं कि उनका इंसल्ट है। ध्यान तो विद्यार्थी लोग करते हैं, हम तो टीचर हैं, हम क्या ध्यान करेंगे। म्यूजिक लगा दिया, लोगों को कह दिया ऐसे करो ऐसे करो, डांट दिया और अपने निकल गए बाहर। बहुत लोग तो हॉल, मैंने देखा है इंडिया में शिविर संचालक तो शिविर लगा के हॉल से ही बाहर चले जाते हैं, पीछे चाय पीने लगे या गप करने लगे, है ना। ये बहुत गलत बात है ना। सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप टीचर हैं, इफ यू आर टीचर देन यू मस्ट बी मोर इन्फॉर्म देन योर स्टूडेंट। सो सेंट्रल लीडर शुड डू मोर मेडिटेशन देन पार्टिसिपेंट्स। ये मैं सब मेरे जो मित्र हैं सबको बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि आपको अगर ध्यान कराना है तो आपको एग्जाम्पल बनना चाहिए, खुद ध्यानी बन के, भाषण दे के नहीं। ध्यान करने से ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, रोज ध्यान करो। तो लंबा भाषण दिए और ध्यान करा दिया और अपने बैठ गए, नहीं। हाँ, जब आप ध्यान करेंगे तो आपका व्यक्तित्व ही बोलने लगेगा। योर पर्सनैलिटी विल बिकम ए मैग्नेटिक फील्ड, नो। योर पर्सनैलिटी विल से थिंग्स विच वी कैन नॉट से बाय वर्ड्स। अगर शब्दों से आप ज्यादा बोलेंगे तो शब्द फितलो हो, शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है आदमी के व्यक्तित्व का। भगवान की जो बात है, जो भगवान ने कहा था, वो भगवान की आवाज में सुनने पर कैसा जादू लगता है। वही आवाज हम लोग पढ़ बोलेंगे, वही भगवान का शब्द वही है, द सेम वर्ड, है ना। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि उसके पीछे आपका ऑरा नहीं है, भगवान का ऑरा था। तो सेंट्रल लीडर शुड नॉट बी ए बहुत बड़ा वक्ता, बहुत अच्छे भाषण देने वाले, लंबे बोलने वाले, ये सब कोई जरूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि आप खड़े हो जाएं तो लोगों को आपके प्रति विश्वास हो, प्रेम हो और आपकी उपस्थिति में लोगों को ध्यान घटे। सो डेवलप योर ऑरा, डेवलप योर पर्सनैलिटी and watch every moment your ego. That is the fundamental for the central coordinator.